जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में ऋषि विश्वामित्र की कथा सुनाने वाले हैं कि ऋषि विश्वामित्र का ब्रह्मचर्य कैसे खंड हुआ और उनकी तपस्या कैसे भंग हुई। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी कोई आगे वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक समय की बात है, ऋषि विश्वामित्र अपनी कठोर तपस्या में लीन थे और क्या हुआ कि इधर जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, इंद्र को हमेशा एक डर बना रहता है कि कोई तप योग करके हमारा इस इंद्र का जो इंद्रलोक है वहाँ पर कोई राज्य न कर ले, कोई इस गद्दी पे न बैठ जाए, उसको हमेशा डर बना रहता है। तो वो क्या करता है कि जो देखता है कोई साधु संत अगर कठोर तपस्या कर रहा है तो उसकी भंग करवा देता है, क्योंकि उसके पास पहले से एक सुंदर अप्सराएं बनी होती हैं, उसके हमेशा रहती है उसके पास में, तो अप्सराओं को भेज के ऋषियों का तप खंड करवा देता है। तो ठीक यही हुआ ऋषि विश्वामित्र के साथ। ऋषि विश्वामित्र के पास पहले रंभा ही, इंद्र ने रंभा को भेजा, ऋषि विश्वामित्र ने रंभा को क्रोध में आकर भस्म कर दिया, उसे श्राप दे दिया, भस्म हुई। ठीक है, उसके बाद फिर आई मेनका। तो मेनका अति ज्यादा सुंदर थी और ऋषि विश्वामित्र अपने आप को न रोक सके और ऐसा हुआ कि ऋषि विश्वामित्र मेनका के प्रेम में फंस गए और ऐसे बुरे फंसे कि वो भूल गए कि मैं एक ब्रह्म ऋषि हूँ, मुझे ब्रह्मलोक जाना है, मुझे अपनी मुक्ति करानी, सब कुछ भूल गए। कहने का भाव ये कि ऋषि विश्वामित्र मेनका के प्रेम जाल में फंस गए। यहाँ तक फंसे कि ऋषि विश्वामित्र और मेनका से एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला जैसे ही जन्म दिया, लिखा है शास्त्र में कि 1 साल की लगभग हो गई थी, उसके बाद मेनका ने जाने का निर्णय लिया। तो ऋषि को अंदर से बहुत क्रोध आया। यहाँ तक भी लिखा है कि मेनका की इच्छा नहीं थी जाने की इंद्रलोक की, लेकिन इंद्र का दबाव इतना था मेनका के ऊपर कि मजबूरन होकर मेनका को जाना पड़ा। मेनका ने क्या किया कि अपनी जो पुत्री थी शकुंतला, उसको ऋषि के चरणों में छोड़कर चली गई। जब ऋषि की तपस्या खुली तो ऋषि ने देखा कि शकुंतला उसके चरणों में है और इधर उधर ऋषि ने ढूंढा, कहीं मेनका दिखाई नहीं दी। तो ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा कि मेनका स्वर्ग जा रही है, इंद्रलोक में। तो उसने ये बहुत बड़ा अपराध किया था मेनका ने। लेकिन क्या हुआ कि ऋषि ने उस पुत्री को स्वीकार नहीं किया था, कहा था मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, मैं साधना करूंगा। तो क्या हुआ कि एक कंडव ऋषि थे, कंडव ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया। वही शकुंतला बाद में राजा दुष्यंत की पत्नी बनी, राजा दुष्यंत से विवाह हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा, कहने का भाव ये है कि कोई कितना भी जप तप करे, ये इंद्र हर किसी का जब तब भंग करवा ही देता है। इसलिए मोह माया में नहीं उलझना चाहिए। हम आप क्या हैं, एक से एक बड़े जो ऋषि संत महात्मा हुए, एक से कठोर तपस्या वाले, उनका भी तब भंग हुआ है मोह माया में फंसकर। कभी आप जब साधना करना, कभी आप मेडिटेशन करना, ध्यान योग करोगे तो देखना आपको माया का जाल जरूर पड़ता है। ठीक ऐसा ही हुआ था ऋषि विश्वामित्र के साथ, माया का जाल ऐसा पड़ा कि उनकी तपस्या भंग हो गई। तो कहने का, सिर्फ इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आप ध्यान योग करें, मेडिटेशन करें तो माया के जाल में ना उलझें, क्योंकि माया का एक जाल झूठा जाल है। हाल में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम पछताते हैं, जैसे ऋषि विश्वामित्र पछताए थे। तो ये था ऋषि विश्वामित्र की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका कोई शंका है तो हमें कमेंट करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।